बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास रियाजी साइंस ग्रुप। तो इसके जी आज हमारी एक्सरसाइज है 4.1 इसमें वो कह रहा है कि जुज़वी कसूर में तहलील करें जी। जुज़वी कसूर में अब कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार क्या है। तो इसमें जी आपका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 8 जो है इसको हम डिस्कस करेंगे जी आज, बल्कि हल करेंगे जी। तो चलें फिर जी हल करते हैं जी। देखिए जी भाई इसमें है जी कि x-11 बटे x-4 ज़रब x जमा 3। अब हमने करना क्या जी, इसमें जुज़वी कसूर में तहलील करने के लिए हमें क्या करना होगा जी कि इस रकम को, ये रकम x-11 बटे x-4 ज़रब x जमा 3, इसको हम मुसावी करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि a जमा b लिखा है, तो इसमें a के नीचे, तो इसमें हम क्या करेंगे जी x-4 आ जाएगा, a बटा x-4 जमा b बटा x जमा 3 आएगा जी। ओके हो गया। अब क्या करना होगा जी कि हमारे पास ये x-4 और x जमा 3 है, इस रकम को हमने ख़त्म करना है जी। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे जी, इधर हम, क्योंकि ये तकसीम हो रहा है तो इसको ज़रब करेंगे, इधर भी ज़रब करेंगे, इसके साथ भी ज़रब करेंगे, इसके साथ भी ज़रब करेंगे जी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x-4 और x जमा 3 से ज़रब करने से। तो इधर भी हमने ज़रब कर दिया और इसके साथ भी ये ज़रब कर दिया और इसके साथ भी ज़रब कर दिया जी। अब इसमें क्या होगा, x-4 इससे कट गया, x जमा 3 इससे कट गया जी। बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा जी x-11। ओके हो गया। इसके बाद इधर से x-4 से ये x-4 कट गया, बाकी बच गया a और x जमा 3। तो हम क्या लिखेंगे, a इंटू x जमा 3 आ गया जी। ओके हो गया। इसके बाद इधर से ये x जमा 3 है और x जमा 3 इससे ये कट गया, बाकी बच गया x-4, तो b ज़रब x-4 आ गया। ओके हो गया। अब हमने क्या करना होगा, हमने a और b की कीमतें निकालनी। लिहाजा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x जमा 3 है तो इसमें लिखेंगे x जमा 3 मुसावी है 0 के, तो इधर जमा का दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया जी। तो इसमें हमने क्या करना होगा, x की कीमत क्या है, -3 आ गई। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर इसकी कीमत को पुट कर देंगे। ये x है -3 -11, ये a आ गया, x की जगह -3 जमा 3 आ गया, जमा b और x की जगह -3 -4 आ गया जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, 11 और 3 14 हो गया जी। और ये नफ़ी आ गया, यानी कि 3 नफ़ी के हो गए और जमा 3 के, 0 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करना जी। अब ये दोनों नफ़ी की अलामतें हैं, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, और इनको आपस में जमा कर दिया जी। ओके हो गया। अब क्या करेंगे जी अगले स्टेप पे ये नफ़ी के 14 आ गया, उसके बाद ये 0 के साथ, 0 को किसी भी इंसे के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब हमेशा 0 ही आता है जी। उसके बाद नफ़ी 7 को b के साथ ज़रब दिया तो नफ़ी के 7 आ गया। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, नफ़ी 7 को ख़त्म करने के लिए नफ़ी 7 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर नफ़ी 7 पर तकसीम करेंगे तो इधर भी नफ़ी 7 पर तकसीम करेंगे। इससे ये कट गया और नफ़ी से नफ़ी कट गया, 7 1 7 7 2 14, तो b बराबर है 2 आ गया जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं जी, फिर हमने x नफ़ी 4 है, x नफ़ी 4 मुसावी है 0 के, तो ये इधर नफ़ी का 4 है, दूसरी तरफ मुस्बत का हो गया, x की कीमत आ गई जी 4। अब उसी रकम में हमने फिर कीमत x की पुट करनी है, x की कीमत 4 आ गई, -11 a आ गया, x की कीमत 4 जमा 3 हो गया, जमा b और x की कीमत 4 -4 हो गया जी। ओके हो गया। इसके बाद है ये जमा का था, ये नफ़ी की रकम बड़ी, 11 में से 4 निकाले, माइनस के 7 आ गया, और 4 और 3 7 हो गया, 7 को a से ज़रब देंगे तो 7a आ गया जी। जमा 4 में से 4 निकाला, 0 और 0 को 3 b के साथ ज़रब देंगे तो जवाब 0 ही आएगा जी। इसके बाद क्या किया जी कि ये 7 जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए 7 पर तकसीम करेंगे तो इधर भी 7 पर तकसीम करेंगे जी। तो इसको 7 से 7 कट गया, तो ये हमारे पास a की कीमत जो है वो
-1 आ गया जी। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली हमारे पास रकम आई उसके अंदर हम क्या करते हैं, ए और बी की कीमत दर्ज करने से। अब ए और बी की कीमत दर्ज करेंगे तो क्या होगा, एक्स नफ़ी 11 बटे एक्स नफ़ी 4 ज़रब एक्स जमा 3 मुसावी है, यहाँ पर ए लिखा था, ए की कीमत जो है वो -1 आ गई जी, बटे एक्स नफ़ी 4 जमा बी लिखा था तो बी की कीमत जो है वो 2 आ गई, 2 बटे एक्स जमा 3 जी। ओके हो गया जी। तो ये डियर स्टूडेंट ये था जी आपकी 4.1 मशक और इसका सवाल नंबर 2 जी। इसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ जी भाई। इसके बाद आपका जी सवाल नंबर 8 है कि 6x की 3 जमा 5x की 2 -7 बटे 3x की 2 -2x मनफी 1। तो भाई इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि गैर वाजिब कसर है, ठीक है, इसको हमने वाजिब कसर में तब्दील करना है जी, कि इसका शुमार कुनिंदा बड़ा है मखरज छोटा है जी। ठीक हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे कि इसका हम लेंगे जी आधे आसम, ऊपर वाली रकम को यानी कि 6x की 3 जमा 5x की 2 -7 को अंदर रख कर 3x की 2 मनफी 2x नफ़ी 1 पर तकसीम करेंगे जी। ठीक है। तकसीम का तरीक़ेकार क्या होता है कि हमें चाहिए जी 6, हमारे पास कितना है 3, लिहाजा 3 को 2 से ज़रब देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास x की 2 है, हमें क्या चाहिए x की 3, लिहाजा 1x से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो रकम आ गई वो आ गई 2x। अब 2x को इसके साथ ज़रब दिया, 2 3 6 x की 3 हो गया। उसके बाद 2x को इसके साथ ज़रब दिया, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 2 2 4 x की 2, x की 2 रकम मौजूद है, नफ़ी 4 x की 2 हो गया। उसके बाद 2x को नफ़ी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2x को नफ़ी 1 के साथ ज़रब किया तो -2x आ जाएगा जी। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद जब तफरीक का अमल करते हैं तो नीचे वह रकमों की अलामतें जो है वो तब्दील हो जाती हैं, जो मुस्बत होगा वो मनफी, जो मनफी होगा वो मुस्बत हो जाएगा जी। इससे ये कट गया। अब देखिए ये भी जमा है, ये भी जमा है, 5 और 4 9 की 2 हो गया, और इधर से ये जमा का 2x हो गया और नफ़ी के 7 आ गया जी। ओके हो गया। आगे जी फिर देखिए हमें चाहिए 9, हमारे पास है 3 जमा, पहले अलामत को हल करें, जमा ज़रब जमा जमा हो गया जी, फिर 3 3 9 हो गया, x की 2 हमारे पास मौजूद है जी, लिहाजा 3 के साथ इसको ज़रब करेंगे तो 3 3 9 x की 2 हो गया। उसके बाद जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 3 2 6 x हो गया। उसके बाद आ गया जमा ज़रब नफ़ी 3 1 3 हो गया जी। अलामतें तब्दील, ये कट गया, इधर से ये भी जमा ये भी जमा, 6 और 2 8x हो गया, ये नफ़ी के 7 हैं, जमा के 3 हो गए। नीचे वाली रकम हमने देखनी है जी। अब 7 में से 3 निकाले तो -4 हो गए जी। ओके हो गया। यहाँ तक समझ लग गया आपको। अब ये हमारा सही अदद है, ये हमारा बाकी बच गया, इस पर हमने तकसीम किया है। कंसेप्ट की समझ लग गया आपको भी। चले जी उसके बाद लिखेंगे जी, अब ये रकम दोबारा लिखी, ये मुसावी किसकी हो गया जी, ये रकम। अब ये मुसावी है कि ये जो सही अदद होगा जो हमने इसका जवाब लाए हैं, ये लिखेंगे इधर 2x जमा 3 जमा, ठीक हो गया, जो हमारा बाकी बचा था 8x मनफी 4, ये हम ऊपर लिखेंगे, ये हमारा शुमार कुनिंदा हो गया, जिस पर तकसीम किया था वो हमारा मखरज हो गया जी। बात क्लियर हो गई भी, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए जी, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना जी कि ये है 3x की 2 मनफी 2x नफ़ी 1, ये भी है इसके बटे और ये भी एक ही रकम है जी, लिहाजा इसका हम करेंगे तजज़ी जी। तजज़ी का तरीक़ेकार क्या होता है, 3x की 2 नफ़ी 2x नफ़ी 1, ठीक है गया। अब 3 को नफ़ी 1 से ज़रब दिया, नफ़ी 3 हो गए। अब दो ऐसे हिंसे लें कि जिनको आपस में ज़रब करें तो मेरे पास जो है वो नफ़ी का 3 हासिल हो, और जमा करें तो माइनस के 2 आ जाए, ठीक हो गया। तो नफ़ी 3 1 3, और जब इनको जमा करते हैं तो नफ़ी के 3 है, जमा का 1 है, तो नफ़ी के 2 आ गए। लिहाजा हमारे पास आगे अमल इसका बन जाएगा, ये आ जाएगा 3x की 2। अब -2x की जगह हमने इसकी तजज़ी करनी है, लिखा जाएगा मनफी 3x जमा x मनफी 1। अब ये दो जो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसमें से 3x मुश्तरक ले लेंगे तो बाकी बच गया x
और इधर से ये माइनस, इसको इस पर तकसीम किया तो 1 आ गया जी। उसके बाद इन दोनों में से मुश्तरक नहीं है तो जमा का 1 आ गया, ओके, और x मनफी 1 आ गया। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो मुश्तरक लिया था वो x मनफी 1 हो गया, और जो हमने कॉमन निकाला था 3x जमा 1, इसका एक जोड़ा बन गया जी। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने तज्जी की थी इसकी इस जगह इसकी, ठीक हो गया, ये वाली रकम। अच्छा, अब हमने इसकी जगह पे ये हमारे पास ये तज्जी आ गई, ठीक हो गया, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, ओके हो गया। इस 3x की 2 नफ़ी 2x नफ़ी 1 की जगह पे अब हमारे पास रकम आ गई 8x नफ़ी 4 बटे x नफ़ी 1 ज़रब 3x जमा 1 का जी, ठीक हो गया। और मुसावी हो गया, वही अमल हमारा आ जाएगा कि a बटा ये रकम आ गई, फिर जमा b बटा 3x जमा 1 हो गया, यानी कि a बटा ये पहली रकम, b बटा ये दूसरी रकम। क्लियर हो गया जी। इसके बाद क्या किया जी कि इसको हमने ख़त्म करने के लिए इधर भी ज़रब किया, इसके साथ भी ज़रब किया और इसके साथ भी ज़रब कर दिया जी। इधर से तो ये ख़त्म हो गया, बाकी हमारे पास बच गया 8x नफ़ी 4, और इधर से, ठीक है, ये x नफ़ी 1 है, इधर से x नफ़ी 1 है, और इससे ये और x नफ़ी 1 ये कट गया, बाकी बच गया a इंटू 3x जमा 1 के, और इधर से ये 3x जमा 1 था और 3x जमा 1 ये कट गया, बाकी बच गया b ज़रब x नफ़ी 1 के जी। समझ लग गया आपको जी? इस पे थोड़ा सा गौर करना है आपने भाई, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए जी, ये आ गया x नफ़ी 1, इसको हमने लिखा x नफ़ी 1 बराबर है 0 के, तो ये नफ़ी का दूसरी तरफ जाकर जमा का हो गया, तो x की कीमत क्या आ गई जी, x की कीमत आ गई 1 जी। अब जहाँ पर x है वहाँ पर कीमत 1, यानी कि 8 इंटू 1, उसके बाद नफ़ी 4, ये a आ गया 3 ज़रब 1 जमा 1, b 1 नफ़ी 1। अब इसमें क्या करेंगे, 8 1 8, 8 में से -4 हो गया, उसके बाद ये 3 1 3 और 1 4, 4 को a से ज़रब दिया 4 ही हो गया, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 0 को b के साथ ज़रब देंगे, जवाब 0 आ गया जी। यहाँ तक बात समझ में गई जी। अब 8 में से 4 निकाले तो 4 आ गया, बराबर आ गया 4a, ठीक हो गया। अब 4 को ख़त्म करने के लिए 4 पर तकसीम करेंगे जी भी, तो 4 पर इसको तकसीम किया तो इसको भी तकसीम किया 4 पर, तो a की कीमत आ गई 1। कंसेप्ट की समझ लग गया आपको? इसके बाद देखिए जी, ज़रा आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब इसमें जो हमारे पास पहले थे x नफ़ी 1 था, अब दूसरी रकम जो है 3x जमा 1 है, तो लिहाजा 3x जमा 1 बराबर है 0 के, ठीक हो गया। यहाँ पर बच गया 3x, ये जमा का 1 था, दूसरी तरफ जाकर नफ़ी का 1 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे जी कि इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 पर तकसीम किया, तो इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे, तो ये 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया x, और x की कीमत आ गई -1/3 हो गया जी। ओके जी। इसके बाद फिर वही हमने इसको रकम को लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये 8x नफ़ी 4 मुसावी है a इंटू 3x जमा 1 और जमा b इंटू x नफ़ी 1। यहाँ पर x की कीमत -1/3 पुट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा ज़रा ही। ये सबसे पहले हमने क्या किया, ये 8 आ गया ज़रब -3 -1/3, ठीक हो गया, इसके साथ ज़रब हो गया -4, ओके जी। उसके बाद आ गया a, आगे 3 ज़रब -1/3 जमा 1, उसके बाद आ गया b, फिर आ गया -1/3 -1। क्लियर जी। इसके बाद इसको हल करेंगे जी, ये आ गया 8 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब देंगे तो नफ़ी 8/3 आ गया, -4 आ गया जी। इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 से गौर कीजिए, ये 3 से ये 3 कट गया, बाकी बच गया नफ़ी 1 जमा 1, नफ़ी 1 जमा 1, तो 0 आ गई, 0 को 1 के साथ ज़रब कर दिया जी। अच्छा जी। इसके बाद देखिए कि नफ़ी 3 नफ़ी 1/3 नफ़ी 1/3 नफ़ी 1, इसका हम लेंगे जी ज़्वाज़ाफ़े अकल, ये हमने इसका ज़्वाज़ाफ़े अकल ले लिया जी। ओके होगा, 3 आ गया। अब इस 3 का जिसका बटे नहीं होता उसका बटे हमेशा 1 होता है जी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसका बटा नहीं है तो इसका बटा 1 होगा। अब इसमें क्या क्या, ये 3 1 3 1 आया, 1 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब देंगे तो नफ़ी 1 आ गया,
उसके बाद अलामत नफ़ी की, इसका बटे 1 था, 1 का पाड़ा पढ़ कर 3 बनाएंगे तो 3 आ गया, 3 को फिर हमने 1 के साथ ज़रब किया तो 3 आ गया जी। गल बात समझ में आ गई जी। अच्छा इसके बाद देखिए इधर भी हमने वही अमल किया है, इसका ज़ाफ़े का 3, इधर भी जिसका बटे नहीं होता, जिसका मखरज नहीं होता उसका मखरज 1 होता है। अब इसमें भी हमने वही अमल किया है, 3 आया, 3 1 3, 1 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब दिया तो नफ़ी 8 आ गया जी। उसके बाद ये अलामत आ गई माइनस की, फिर इधर से 1 का पाड़ा पढ़ कर 3 बनाया तो 3 आ गया, 3 को हमने 4 के साथ ज़रब दिया तो 4 3 12, माइनस के 12 हो गया जी। इसको 0 के साथ ज़रब देंगे तो जवाब 0 ही आ गया। उसके बाद आ गया जी ये वाला अमल। अब इसमें देखेंगे नफ़ी अलामत नफ़ी 3 और 1 4, 4 बटा 3 आ गया जी। बात क्लियर होगी जी। इसके बाद इसको देखते हैं तो ये नफ़ी है, ये भी नफ़ी है, नफ़ी अलामत नफ़ी, और 12 और 8 20 बटा ये 3 हो गया, और इस तरफ आ गया जी नफ़ी 4 बटा 3 आ गया जी, नफ़ी 4 बटा 3 भी आ गया। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए इधर भी ज़रब कर दिया, इधर भी ज़रब कर दिया, इससे ये कट गया, इधर से ये कट गया तो -4 ठीक हो गया, -4 मुसावी है -20 के जी। ओके हो गया। अब -4 को ख़त्म करने के लिए नफ़ी 4 पर तकसीम कर दिया, इधर भी -4 पर तकसीम करके से ये कट गया तो 4 1 4 4 5 20, तो बी की कीमत जो है वो 5 आ गई जी। बात समझ गया जी। इसके बाद हमने क्या किया जी कि ए और बी की कीमत दर्ज करने से, ठीक है, आगे हमने वही रकम लिखी है जी 8x - 4 बटे 3x की 2 - 2x - 1 मुसावी है, अब ए था, ए की कीमत है 1 बटा x नफ़ी 1 जमा बी की कीमत आ गई 5, तो उसके बाद 3x जमा 1 हो गया। बात क्लियर होगी। अब इसके बाद ये जो रकम है ये किसके मुसावी थी, जो हमने शुरू में रकम लिखी है हमारी 6x की 3 जमा 5x की 2 -7 बटे 3x की 2 नफ़ी 2x नफ़ी 1। अब ये जो इसके मुसावी है, ये मुसावी किसके आएगा, ये आ गया जी 2x जमा 3, वो शुरू के अंदर जो हमने आधे असम निकाला था जी, ठीक है, 2x जमा 3 जमा 1 बटा x - 1 और जमा यहाँ पर आ गया जी 5 बटा 3x जमा 1 जी। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपका सवाल हल हो गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये था जी आपका सवाल नंबर 8 और 4.1 मशक। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए साइंस ग्रुप के 10th क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और ये सवाल आपकी समझ भी आ गई होगी। मैंने हर स्टेप को किया जी, इसमें किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, शॉर्टकट नहीं किया जी। डिटेल थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी है, लेकिन हर चीज़ की समझ आ गई होगी जी इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।